है वो है लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट क्या होता है इसकी बात चलिए करते हैं। तो लुकास टेस्ट क्या होता है, सबसे पहले देखिए लुकास टेस्ट के बाद सबसे पहले इसके रिएजेंट को जान जाते हैं कि इसका रिएजेंट क्या होता है। तो लुकास टेस्ट का रिएजेंट क्या होता है, सबसे पहले लुकास रिएजेंट क्या होते हैं इनके बारे में हम जान जाते हैं कि लुकास रिएजेंट क्या होते हैं। तो अगर हम लुकास रिएजेंट की बात करें तो ये होता है आपका कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 या ZnCl2 भी बोल सकते हैं। यानी लुकास टेस्ट क्या होता है, कंसंट्रेटेड HCl या एनहाइड्रस ZnCl2। इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, इसका इस्तेमाल हम करते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, यानी टू आइडेंटिफाई 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। तो देखिए लुकास रिएजेंट क्या होता है, तो कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। अगर ये है तो ये क्या है, एक प्रकार के लुकास रिएजेंट हैं। इनका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं यूज टू आइडेंटिफाई, यानी यूज टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। तो देखिए अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल लिए, जैसे हमने लिया CH3 CH2OH, 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन हमने अगर लुकास रिएजेंट यानी कंसंट्रेटेड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 से कराया, तो यहां पर आपका कोई रिएक्शन नहीं ऑब्टेन होता है। ये आपकी टर्बिडिटी को बताता है, लुकास टेस्ट आपकी टर्बिडिटी को बताता है। तो अगर आपने 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन कंसंट्रेटेड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 से कराया, तो यहाँ पर रिएक्शन जो होगा नो रिएक्शन होगा एट रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर पर कोई भी रिएक्शन नहीं होंगे। वहीं अगर हमने 2 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन, वहीं अगर हमने 2 डिग्री अल्कोहल लिया और उसका रिएक्शन हमने लुकास से कराया, जैसे हमने लिया CH3 CH CH3OH, ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, इसका रिएक्शन हमने लुकास रिएजेंट क्या है, कंसंट्रेटेड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 से कराया, यानी यही चीज जो है कंसंट्रेटेड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, इसी का नाम हमने लुकास रिएजेंट कहा है। तो लुकास रिएजेंट से अगर इसका भी रिएक्शन आप कराएंगे तो यहाँ पर टर्बिडिटी आपको मिलेगी अपीयर 5 मिनट पर, यानी आपको टर्बिडिटी अपीयर होगी आप 5 मिनट पर, टर्बिडिटी अपीयर होगी 5 मिनट पर, अपीयर होगी कब, 5 मिनट पर, 5 मिनट पर। यानी लुकास रिएजेंट क्या होता है, तो यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। यानी ये देखिए जो लुकास रिएजेंट लिखे या कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 दोनों एक ही बात है। तो अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन लुकास रिएजेंट से कराएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई भी टर्बिडिटी ऑब्टेन नहीं होगी। टर्बिडिटी तब ऑब्टेन होगी, जेंटल हीटिंग पर टर्बिडिटी ऑब्टेन होती है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। वहीं 2 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो अगर इसका रिएक्शन हमने लुकास रिएजेंट से कराया इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, लुकास रिएजेंट क्या है, कंसंट्रेटेड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, तो वहां पर टर्बिडिटी अपीयर होती है 5 मिनट पर। वहीं अगर हमने 3 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन लुकास रिएजेंट से कराया CH3 COH CH3 इनका रिएक्शन अगर हमने कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस AlCl ZnCl2 से कराया तो हमको टर्बिडिटी इमीडिएटली मिल जाती है, टर्बिडिटी हमको इमीडिएटली मिल जाती है, अपीयर इमीडिएटली।
यानी हमको क्या समझ में आया, लुकास रिएजेंट क्या होता है, लुकास टेस्ट का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं, तो आइडेंटिफिकेशन करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन लुकास रिएजेंट से कराया तो कोई भी रिएक्शन नहीं ऑब्टेन होगा एट रूम टेम्परेचर पर। वहीं अगर 2 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन हमने लुकास रिएजेंट से कराया तो यहाँ पर टर्बिडिटी 5 मिनट में मिलेगी। वहीं 3 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन अगर हमने लुकास रिएजेंट से कराया तो टर्बिडिटी इमीडिएटली मिल जाती है। देखिए यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर तो टर्बिडिटी नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप इसका जेंटल हीटिंग करते हैं तो वहाँ पर आपको 30 मिनट में इसका क्या टर्बिडिटी ऑब्टेन हो सकता है, यानी गिव टर्बिडिटी 30 मिनट। अगर आप अगर इसकी टर्बिडिटी आपको लानी है तो अगर आप इसका जेंटल हीटिंग कर देंगे, गिव टर्बिडिटी, तब 30 मिनट पर आपका टर्बिडिटी देता है। कब देगा, जब इसका जेंटल हीटिंग पर ये टर्बिडिटी देगा। रूम टेम्परेचर पे नहीं देता है, लेकिन जेंटल हीटिंग करेंगे तो वहाँ पर ये देता है। ये देखिए नीट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ। तो ये है लुकास रिएजेंट के बारे में मैंने आपको बताया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे आपके कुछ क्वेश्चन देते हैं, जैसे एक क्वेश्चन कराते हैं, जैसे आपके पास एक रेजोनेंस स्टेबलाइज अल्कोहल ले लिया हमने और एक 3 डिग्री अल्कोहल ले लिया। चलिए मान लीजिए ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल है, तो बताइए कि इमीडिएटली किसमें टर्बिडिटी ऑब्टेन होगी। तो देखिए जैसे यहाँ पर हमने ए ले लिया और यहाँ पर ए ले लिया, हमको पता करना है जेंटल हीटिंग पर टर्बिडिटी। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि कंपेयर कीजिए, देखिए नीट का क्वेश्चन है, कंपेयर कीजिए रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ लुकास रिएजेंट। तो देखिए क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा कंपेयर टू इसका। तो ये है इसका ऑर्डर। अब सेकेंड टेस्ट पर आते हैं। पहला टेस्ट मैंने आपको बताया कि लुकास टेस्ट क्या होता है, यूज टू आइडेंटिफाई 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी नीट का करा दिया आपको कि इसमें हमको रेट ऑफ रिएक्शन बताना है लुकास रिएजेंट का। तो अब चलिए दूसरे टेस्ट की बात करते हैं, विक्टर मेयर टेस्ट क्या होता है। अब सेकेंड टेस्ट की बात करते हैं, विक्टर मेयर टेस्ट। तो देखिए विक्टर मेयर टेस्ट भी अल्कोहल के लिए ही इस्तेमाल करती हैं। अगर हम विक्टर मेयर टेस्ट की बात करें, विक्टर मेयर्स टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट क्या होता है। तो देखिए विक्टर मेयर टेस्ट भी टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, इसका भी इस्तेमाल हम 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल के लिए करते हैं। डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। जैसे हमने 1 डिग्री अल्कोहल लिया, मान लेते हैं, देखिए 1 डिग्री अल्कोहल की इस तरह भी लिख सकते हैं, ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, ये मान लीजिए आपका 3 डिग्री अल्कोहल है। तो देखिए अब इसका रिएजेंट क्या होता है, तो रेड फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ I2। यहाँ पर देखिए कैसे बनता है, इसको बात करते हैं। देखिए अगर आपने 1 डिग्री अल्कोहल लिया, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, तो इसको एक एक लिख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले। तो देखिए अगर 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन अगर आप रेड फास्फोरस से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ I2, तो देखिए क्या बनता है, तो यहाँ पर ये OH हट जाएगा, यहाँ पर I आ जाएगा। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर I आ जाएगा। अब यहाँ पर हमको इसको हटाना है तो इसको हम AgNO3 से रिएक्शन कराते हैं। फिर यहाँ पर देखिए NO3 से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर NO2 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर इसका AgNO3 से रिएक्शन कराएंगे हम तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर NO2 आ जाएगा। AgNO2 से रिएक्शन कराया तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर NO2 आ गया। अब हमने इसका रिएक्शन अगर HNO2 से कराया, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी रहता है, HNO2 रहेगा, तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा NOH डबल बॉन्ड O NO2। ये क्या है, नाइट्रोलिक एसिड बन गया। यहाँ से आपको क्या ऑब्टेन हो गया, यहाँ से आपको नाइट्रोलिक एसिड ऑब्टेन हो गया।
ये नाइट्रोलिक एसिड है। उसी तरह 2 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन अगर हमने रेड फास्फोरस यही लिखते हैं फिर से ओवर I2 से कराया तो हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आपका I बन जाएगा, फिर इसका रिएक्शन आप AgNO3 से करा दीजिए, AgNO2 से, AgNO2 है यहाँ पर, AgNO3 नहीं है, AgNO2 से कराएंगे तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर NO2 आ जाएगा। फिर आप इसका रिएक्शन अगर इसका रिएक्शन फिर आप किससे करा दें, HNO2 से करा दें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, देखिए NO2 डबल बॉन्ड O, ये देखिए सूडो नाइट्रोल बन गया आपका, यहाँ से क्या बन गया, सूडो नाइट्रोल। देखिए विक्टर मेयर टेस्ट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तो रिएक्शन मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूँ, अभी इनका हम बात करेंगे कि क्या होते हैं। तो देखिए उसी तरह 3 डिग्री का भी रिएक्शन लिख लेते हैं, रेड फास्फोरस ओवर I2 से रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर I मिल जाएगा यहाँ पर, फिर इसका रिएक्शन हमने AgNO2 से कराया तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमको यही मिलेगा, देखिए NO2 मिल जाएगा, फिर इसका रिएक्शन हमने HNO2 से कराया तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो देखिए क्या है, विक्टर मेयर टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। जैसे आपने 1 डिग्री अल्कोहल लिया, 1 डिग्री का रिएक्शन अगर रेड फास्फोरस ओवर I2 इन द प्रेजेंस ऑफ AgNO2 HNO2 के प्रेजेंस में कराया तो आपको नाइट्रोलिक एसिड मिलता है। तो नाइट्रोलिक एसिड आपको मिला, ये जो आपको नाइट्रोलिक एसिड मिला NO2 वाला, ये जो आपको नाइट्रोलिक एसिड मिला, ये देखिए क्या होता है, ये रेड कलर होता है। अगर आप इसको NaOH में डालेंगे तो ये रेड कलर देता है, रेड कलर विथ NaOH, यानी NaOH के प्रेजेंस में ये आपको रेड कलर देता है अगर 1 डिग्री अल्कोहल की बात करें। वहीं अगर आपने 2 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन अगर आपने रेड फास्फोरस ओवर AgNO3 HNO2 के प्रेजेंस में कराया तो आपको सूडो नाइट्राइड्स मिलेगा और ये आपका ब्लू कलर का होता है विथ NaOH, यानी NaOH में ये ब्लू कलर देता है आपको, ब्लू कलर विथ NaOH। वहीं अगर आपने 3 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन कराया तो यहाँ पर कलरलेस होता है, यही सेम रिएजेंट रेड फास्फोरस ओवर I2 और AgNO2 और HNO2 से, तो यहाँ पर भी एक कलरलेस होता है। क्या होता है, ये कलरलेस होता है विथ NaOH। तो देखिए यहाँ से आप डिस्टिंग कर पाएंगे, यानी अगर आपने विक्टर मेयर टेस्ट कैसे करेंगे, तो अगर आपने 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन, अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन अगर आपने विक्टर मेयर टेस्ट यानी रेड फास्फोरस ओवर AgNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNO2 से कराया तो आपको 1 डिग्री अल्कोहल रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा NaOH सोल्यूशन में, 2 डिग्री अल्कोहल ब्लू कलर में, वहीं 3 डिग्री अल्कोहल में कोई भी कलर नहीं होगा, यानी नो कलर, यानी इसको कह सकते हैं कलरलेस, कलरलेस रहेगा ये। तो ये है विक्टर मेयर टेस्ट, इसको आप रिमेंबर कीजिएगा कि विक्टर मेयर टेस्ट में इस्तेमाल हम कलर के लिए करते हैं, यानी 1 डिग्री रेड कलर का देता है NaOH सोल्यूशन में, 2 डिग्री ब्लू कलर का और 3 डिग्री कलरलेस। तो ये है आपका ट्रिक एक प्रकार का। तो विक्टर मेयर टेस्ट भी मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। अब चलिए बात कर लेते हैं हम न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट क्या होता है, अब उसकी बात करते हैं। तब तक आप इतना नोट आउट कीजिए, अब हम उसको बात करते हैं न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट क्या होता है। तो